आज का ये संदेश तमाम उन लोगों के लिए है जो क्रिसमस मना तो रहे लेकिन क्रिसमस के अर्थ को, उसके मर्म को नहीं समझते। क्रिसमस क्या है आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं एक बेकरी पर हूं और यहाँ पर मेरे पीछे सेंटा क्लॉज हैं और क्रिसमस ट्री है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो सजावट के लिए हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्रिसमस क्या है, हम इसे क्यों मनाते हैं, इसका अर्थ क्या है? इन तमाम सवालों के साथ हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं। आइए लोगों के विचार जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिसमस क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं। इस समय हमारे साथ भाई धर्मेंद्र जी हैं और वो इस शॉप पर आप कुछ खरीदारी करने आए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पर जो है सजावट है और यहाँ पर ये सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री है। मैं जानना चाहूंगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जी सर, क्रिसमस जो है त्योहार आने वाला है तो उसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और बेकरी पे भी काफी लोग जो है शॉपिंग करने के लिए आते तो हैं और कुछ ज्यादा ही मतलब दिख रहे हैं इस त्योहार की वजह से। क्या क्यों मनाते हैं क्रिसमस, क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस जो सर त्योहार है वो बाकी धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस भी एक त्योहार ही है हिंदुस्तान में। फेस्टिवल है जो हमारे बच्चों से रिलेटेड ज़्यादा है, तो बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं, इसलिए सारे पेरेंट्स वगैरह सब स्कूल्स वगैरह में इसकी डिमांड रहती है। केक्स वगैरह की, प्लम केक वगैरह, फ्रूट केक, आइसिंग केक, ये चलते हैं क्रिसमस पे। क्रिसमस एक फेस्टिवल है और उसे पूरा भारत बनाते हैं। ये फेस्टिवल क्यों है? ये इसका मतलब क्या है? इस फेस्टिवल से क्या मतलब है? उनके हिसाब से तो फेस्टिवल था, बाकी लोग एंजॉयमेंट के हिसाब से करते हैं। ये देखो ऐसा है, बहुत बड़ा त्योहार है ये। वर्ल्ड में इस त्योहार को हर कोई मनाता है मतलब। लेकिन ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस त्योहार की क्या मान्यता क्या है? वो ईसा मसीह जी जो थे, ईसा महेश जी जो थे उनका मतलब क्या गॉड फादर जो जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनको हम गॉड फादर बोलते हैं। तो उनका क्या, उनका बर्थडे था? बर्थडे था। ठीक है, ये भाई की राय है। और जो ईसा महेश जी हैं उनका बर्थडे है। Christmas is something fun, getting together, having cakes, decorating the Christmas trees, dancing, having fun. Baking and spending lots of time with family, decorating Christmas trees. Christmas is a fun festival. Cakes, party and all get-togethers. It's basically about spending time with family and getting gifts for your younger brother and sisters, and it's fun to get together and bake. सर ये मेरी हैप्पी क्रिसमस है। ये क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इसमें ये जो है अपने जैसे हिंदू दिवाली मनाते हैं वैसे ये क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें रीजन ये है कि जो जीसस सर थे, जीसस जो फादर थे, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। उस कुर्बानी के लिए ये जो है ना उसको सेलिब्रेट कर। क्रिसमस क्रिश्चियंस का एक फेस्टिवल है। यहाँ पे सब लोग एंजॉय करते हैं। स्कूल में बच्चे ड्रेसेस पहन के जाते हैं और सब मतलब अच्छा फेस्टिवल है और अच्छे लोग। नहीं तो ठीक है, मैंने समझ लिया कि ये एक अच्छा फेस्टिवल है और एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है तो बस ये क्रिश्चियंस का है और कारण शर्मा जी को नहीं पता, कोई बात नहीं। प्रिय दर्शकों, एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि आज ये कहावत हमारे तमाम उन लोगों के लिए जो क्रिसमस मना तो रहे लेकिन क्रिसमस का अर्थ नहीं समझते। क्रिसमस क्या है, क्यों मनाया जाता है, इस संदर्भ में हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। कोई कह रहा है कि ये सेंटा क्लॉज का बर्थडे है, कोई कह रहा है कि ये क्रिसमस ट्री का प्रोग्राम है, कोई केक की बात कर रहा है, पर कोई भी यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा है। आज से 2000 साल पहले जब परमेश्वर मनुष्य बना, बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। आज से 2000 साल पहले बेतलेहम गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये यीशु मसीह कौन है? क्या एक साधारण महापुरुष, एक संत? जी नहीं, यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पूर्व उसकी भविष्यवाणियां हमको दर्शन शास्त्र में मिलती हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर है और जो अपने लोगों का न्याय करेगा, जो अपने लोगों की रक्षा करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने हमारे अधर्मों के लिए बोझ को उठा लिया, हमारे पाप के लिए वो मारा गया। भारतीय दर्शन शास्त्र, भविष्य महापुराण यीशु मसीह के 700 वर्ष पूर्व यीशु मसीह के जन्म की घटना को बताता है। स्वयत्वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इतच मम नाम प्रतिष्ठनम। हमारे बीच में वो परमेश्वर प्रकट होगा
जो पवित्र है, निष्कलंक है, जिसका नाम यीशु मसीह प्रतिष्ठित किया जाएगा। जय मसीह की। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे लोगों से पूछा जा रहा है कि क्रिसमस क्या है, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार के जवाब दिए, लेकिन कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जिस कारण क्रिसमस मनाया जाता है या फिर क्रिसमस का मेन उद्देश्य क्या है। हालांकि बाइबल में क्रिसमस जैसा शब्द नहीं है और ना ही यीशु मसीह के जन्म के एग्जैक्ट टाइम या डेट के बारे में बाइबल में लिखा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग राय क्रिसमस के विषय में होता है, लेकिन जो क्रिसमस मनाया जाता है यह पूर्ण रूप से यीशु मसीह के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पर हम सब मसीह लोगों के जीवन में क्रिसमस का क्या महत्व है, क्रिसमस का क्या अर्थ है, इस संपूर्ण बातों को जानने के लिए हमें बाइबल के पन्नों को उलटना होगा, यानी कि बाइबल के वचनों को देखना होगा। जब हम बाइबल के वचन में जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि क्रिसमस का मेन महत्व क्या है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि क्रिसमस जैसे शब्द बाइबल में उपलब्ध नहीं है और ना ही यीशु मसीह के जन्म का सही तारीख बाइबल में उपलब्ध है, लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कुल मिला के हम आपको ये बताना चाहते हैं क्रिसमस जो मनाया जाता है ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन क्रिसमस का सही अर्थ आइए हम बाइबल से देखते हैं। जब मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन नंबर 21 हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कुछ अनोखी बातों के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पे मरियम को एक अभिवादन मिलता है, मरियम को एक भविष्यवाणी मिलती है। स्वर्गदूत आके बताता है कि वो एक पुत्र जनेगी, यानी मरियम एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आज क्रिसमस को लेकर लोगों की बहुत सारी अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन क्रिसमस का मेन अर्थ, मेन महत्व यही है कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। और यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। अब हम जानेंगे कि कौन पापी है, किसे उद्धार की जरूरत है और यीशु मसीह किस तरीके से उद्धार के काम को पूरा किए। सर्वप्रथम हमें यह पता चला कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि लोगों के वो पापों का उद्धार कर सके। तो आइए हम कुछ अन्य वचनों को देखेंगे। जब रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसके 23 वचन में हम देखते हैं तो वहां पे इस तरीके से लिखा गया है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम जानते हैं इस धरती पे जो भी हम काम करते हैं उसका हमें मजदूरी मिलता है। अब जो हम पाप करते हैं उसकी मजदूरी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए हमें रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसका 23 वचन हमें देखना होगा। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो हम पाप करते हैं उसकी मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पे हमें साफ बता दिया गया है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक इंसान शरीर से मरता है, यानी जब मरने के बाद उसका आत्मा और शरीर अलग हो जाता है तो शरीर को हम मृत्यु में घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति मर चुके हैं। और दूसरी मृत्यु होती है जब शरीर मर गया, यानी कि शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर मर गई, ये पहली मृत्यु हो गई। लेकिन अगर आत्मा हमारी स्वर्ग में नहीं जा पाई और नरक में चली गई
तो ये होती है दूसरी मृत्यु। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय में इसका वर्णन है कि दूसरी मृत्यु वो है जो आग और गंधक में चली जाती है, यानी मरने के बाद आत्मा जब आग और गंधक में चली जाती है वो दूसरी मृत्यु। पहली मृत्यु क्या है? मरने के बाद शरीर आग में चली जाती है या गाड़ दिया जाता है या कुछ भी शरीर का किया जाता है, ये होती है पहली मृत्यु। यानी पहली मृत्यु शरीर से संबंधित है, दूसरी मृत्यु आत्मा से संबंधित है। और दूसरी मृत्यु में इंसान की आत्मा हमेशा के लिए तड़पती रहेगी, यानी कि वो नरक की आग में जाएंगे और तड़पते रहेंगे और वहां पे आग होगा, गंधक होगा, रोना चिल्लाना, दांत पीसना होगा, लेकिन वहां पे कोई आश्वासन उद्धार के लिए और मुक्ति के लिए नहीं है। जब हम इस धरती पे हैं तभी भी हमें उद्धार के लिए और आशीष के लिए आश्वासन है। तो हमने 2 वचन देखा, रोमियो 3:23, 6:23। अब हम एक वचन और देखेंगे, रोमियो 5 का 8 वचन। यहाँ पे कुछ अद्भुत और अनोखी चीजें स्पष्ट होंगी क्रिसमस का मेन महत्व से संबंधित। तो रोमियो 5 का 8 में आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान से इसे सुनिए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई इस रीत से मनुष्यों पे प्रकट किया है कि जब सारी दुनिया के लोग पापी थे तो मसीह मरे। यीशु मसीह के जन्म से और यीशु मसीह जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, यानी यीशु मसीह की जब प्राण निकल जाती है और यीशु मसीह कब्र में गाड़े जाते हैं और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो जाते हैं, ये सारे काम पाप की मजदूरी प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे और आपके पाप की मजदूरी को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया। साफ शब्दों में हम समझें कि जो मृत्यु हमें पानी थी, जो दंड हमें पाना था, जो पाप की मजदूरी मृत्यु हमें लेनी थी, वो मृत्यु, वो मजदूरी, वो श्राप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। अब दुनिया के लोगों को क्या करना है, एक वचन और मैं लास्ट बता के आपको समझाना चाहूंगा। जब हम रोमियो 10 का 9 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे पूर्ण रूप से उद्धार का आश्वासन हमें मिलता है। रोमियो 10:9 में इस तरीके से लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। तो प्रिय भाई और बहनों, हमने कुछ वचनों को देखा क्रिसमस से संबंधित। क्रिसमस का मेन उद्देश्य ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने मनुष्य के पापों से उद्धार के लिए कोड़े की मार सही, हाथ पैरों में उनके कील ठोका गया, लोगों ने उनको नालिश किया। जब प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी तो लोगों ने सिरका पिलाया, उनके पंजर में भाले से बेधा गया, उनको एक क्रूस पे टांग दिया गया और आने जाने वाले लोगों ने सिर हिला के प्रभु की निंदा की, उनके कपड़े फाड़ के बांट लिए गए, उनके सिर पे कांटों का ताज पहनाया, उनके सिर के ऊपर एक पट्टी लगाई। और जब यीशु मसीह का प्राण निकल जाता है तो लोग कब्र में दफना देते हैं और यीशु मसीह कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाते हैं। और रोमियो 10 का 9-10 कहता है कि यही बात पे हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो गए। जब हम ये बात पे विश्वास करते हैं और लोगों के सामने अंगीकार भी कर लेते हैं तो हमारा पूर्ण रूप से उद्धार हो जाता है। जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 21 वचन में हमने शुरू में देखा कि यीशु मसीह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराने के लिए जन्म हुआ था। तो क्रिसमस का मेन उद्देश्य, मेन महत्व, मेन मतलब यही है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ मनुष्यों के पापों के उद्धार के लिए। अब जब हमारा उद्धार हो गया तो हमें पुराने चाल चलन से फिर जाना है, हम मसीह में नई सृष्टि हो जाते हैं। अब हमारे लिए बुराई, पाप और श्राप और कर्जे और ये सारी चीजें हमारे पीछा अब नहीं करती हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा और प्रभु के राज्य के लिए काम तो करना है। तो प्रिय भाई और बहनों, इस क्रिसमस के संदेश को आप लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।